कि किसी को अपना गुरूर बना लो, किसी को अपना सुकून बना लो। अगर कामयाब होना है जिंदगी में तो कुछ पाने का जुनून बना लो, कुछ पाने का जुनून बना लो। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। बालक बच गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचा गया या लिखित ये पाठ है। पाठ का नाम है सुमिरिनी के मन के, सुमिरिनी के मन के। इसमें हमने पिछली कक्षा में छोटे छोटे 3 जो लघु निबंध हैं, तीनों लघु निबंधों पर चर्चा करी, उनका सार समझा। और इस कक्षा में हम सार के साथ साथ पूरा पाठ मतलब जो लघु निबंध है उसकी चर्चा करेंगे कि इस लघु निबंध में क्या क्या है। पिछली कक्षा में तो हमने तीनों पे चर्चा करी थी और इस कक्षा में हम एक एक पर चर्चा करेंगे, ताकि बोर्ड के प्रश्न पत्र में यदि इसमें से प्रश्न आ जाए तो आप लोगों के 100% सही रहे। और हम इसीलिए आपकी वजह से प्रयास कर रहे हैं। सुनिएगा, बालक बच गया का सार, ये छोटा सा निबंध है। छोटा सा निबंध से मतलब है लघु निबंध है। कैसा निबंध है? लघु निबंध। लेखक ने बालक बच गया, किसने? लेखक ने बालक बच गया निबंध लिखकर शिक्षित होने की सही उम्र की प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? शिक्षित होने की। और कैसी उम्र की? सही उम्र की। शिक्षित होने के लिए भी सही उम्र होना जरूरी है। उम्र के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। बच्चों पर शिक्षा लादी नहीं जाती। जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लायक हों तभी उन पर शिक्षा दी जानी चाहिए। आप कक्षा 6 के बच्चे को हाई क्वालिटी से पढ़ाएंगे तो वो कैसे समझ पाएगा? आपकी भावना को कतई नहीं समझ पाएगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपकी बातें हवा से निकल जाएगी, उसके बेजे में नहीं घुसेगी, तो ऐसा पढ़ाना किस काम का? तो लेखक ने बालक बच गया निबंध लिखकर, कैसा निबंध है? लघु निबंध। किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पूरे पाठ का नाम क्या है? सुमिरिनी के मन के। कितने निबंध है? 3 है। पहला कौन सा है? बालक बच गया, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। लिखकर शिक्षित होने की सही उम्र की प्रशंसा की है। क्या होने की? शिक्षित होने की। आगे बढ़ना। एक पाठशाला के, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पाठशाला किसे कहते हैं? विद्यालय को। तो एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में, वार्षिक उत्सव कहते हैं एनुअल फंक्शन, जैसे विदाई समारोह के दो। तो वार्षिक उत्सव में प्रधानाचार्य का इकलौता पुत्र, किसका बेटा था? प्रधानाचार्य का। अब जब प्रधानाचार्य का बेटा है तो प्रधानाचार्य क्या चाहेगा? वही चाहेगा जो उसके मन में होगा, वही अपने बेटे से बुलवाना चाहेगा। और यहां भी ऐसा ही होता है। देखिएगा कैसे। इकलौता पुत्र बहुत प्यार से दिखाया जा रहा था मंच पर, बहुत प्यार से दिखाया जा रहा था। उससे धर्मों के लक्षण पूछे गए। उस लड़के से धर्मों के लक्षण पूछे गए। और धर्म के कितने लक्षण है? 10 लक्षण है। तो लड़के ने धर्म के 10 लक्षण बता दिए, तुरंत बता दिए, क्योंकि लड़के को रटाया गया था। ज्ञानी उसे रटाया दिया गया था, तो रट्टू तोता था। वैसे के वैसे उसने धर्म के 10 लक्षण बता दिए। फिर उससे रस के नाम पूछे गए। और वो कैसे पूछे गए? उदाहरण सहित। तो उसने रस के नाम बता दिए कि रस कौन कौन से हैं। भाई जी फाटक आड़ा कर देना, रस फाटक लगा देना, ऐसे कर देना। तो रस के जो नाम है वो उसने बता दिए कि रस कौन कौन से होते हैं। लड़के ने रस के नाम भी बता दिए। अब आगे बात करते हैं। जिनका वह रटाया उत्तर देता जा रहा था,
इन प्रश्नों का रटा रटाया क्या देता जा रहा था उत्तर। उसने धर्म के 10 लक्षण बता दिए, रसों के नाम बता दिए, और ये क्यों बता रहा था, क्योंकि उसे बेचारे को रटाया गया था। क्या किया गया था? रटाया गया था। क्योंकि प्रधानाचार्य ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा जैसा मैं कहूं ऐसा ना करे और दूसरा कार्य करे, ये कभी नहीं चाहेंगे। तो प्रधानाचार्य ने उसे पहले ही उत्तर रटा दिए कि तुझे ये बोलना है। जब उससे उसकी इच्छा के बारे में पूछा गया, लड़के से पूछा गया तुम आगे जाके क्या बनोगे, तुम क्या करोगे, ये प्रश्न भी उसने रट रखा था, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे रटाया था कि तुझे सिविल सेवा करनी है, लोक सेवा करनी है। सुनिएगा कैसे। तो जब उससे उसकी इच्छा के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह जीवन भर जन सेवा करता रहेगा। कौन सी सेवा? जन सेवा, लोगों की सेवा, सिविल सर्विस। क्योंकि ये चीज भी उसके पिता ने उसे पहले ही रटा दी थी कि बेटा तुझे हम जब प्रश्न पूछें तो तुझे ऐसे ऐसे बोलना है। इस सबसे खुश होकर, इन सारी बातों से खुश होकर एक व्यक्ति था, यहां बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध ने, यहां आएगा एक वृद्ध ने उस बच्चे से पुरस्कार मांगने को कहा। भाई इस बच्चे ने सारे उत्तर दिए, तो एक वृद्ध ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए, तुम अपनी इच्छा से मांगो। अब सब ये सोच रहे थे कि लड़का पुस्तक मांगेगा, तो सब सोचने लगे कि बालक कौन सी पुस्तक की मांग करेगा। सबके मन में, प्रधानाचार्य के मन में और स्टाफ के मन में, स्टाफ मतलब विद्यालय का स्टाफ, उनके मन में चल रहा था कि लड़का जरूर पुस्तक मांगेगा। परंतु उसने मतलब लड़के ने पुस्तक न मांगकर क्या मांग लिए? लड्डू। उस लड़के ने पुस्तक न मांगकर क्या मांग लिए? लड्डू। क्योंकि उसके पिता चाहते थे, मतलब प्रधानाचार्य चाहते थे कि मेरा बेटा लड्डू ना मांगे, जबकि क्या मांगे? पुस्तक मांगे। लेकिन लड़के ने ऐसा नहीं किया। उसे तो बेचारे को रटा रटाया ज्ञान दिया गया था, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने मांगे लड्डू। इस मांग से सब निराश हो गए। निराश क्यों हो गए? क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि ये क्या मांगे? लड्डू मांगे, जबकि वो चाहते थे कि ये पुस्तक मांगे। परंतु लेखक ने राहत की सांस ली, उसका बचपन बच गया। उस लड़के का क्या बच गया? बचपन। क्योंकि लेखक यही चाहता था कि बच्चा यहां भी रटा रटाया उत्तर न दे, बल्कि अपने मन से बोले। क्योंकि अगर यहां भी रटा रटाया उत्तर देगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए व्यक्ति के मानस के विकास के लिए, ध्यान से समझिएगा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो लाइन है जो पाठ का मुख्य बिंदु है। पाठ से मतलब है इस लघु निबंध का मुख्य बिंदु है। इसलिए व्यक्ति के मानस मतलब मस्तिष्क के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। किसको प्रस्तुत करना चाहिए? शिक्षा को। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। तो व्यक्ति के, मनुष्य के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यहां सीधी सीधी बात है कि बच्चों पर शिक्षा लादनी नहीं चाहिए, उन्हें सही उम्र के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। आप यदि उनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो कैसे ग्रहण कर पाएंगे? इसलिए कहते हैं ना कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हानिकारक ही तो है। पिता प्रधानाचार्य है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे पे ज्ञान थोपे।
और बच्चे पे ज्ञान थोपेंगे तो बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा, कैसे सीखेगा। देखिएगा, हमने ये वाला पढ़ा लघु निबंध। लेखक ने बालक बच गया निबंध लिखकर शिक्षित होने की सही उम्र के बारे में बताया, एक बात। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि एक पाठशाला के वार्षिक उत्सव का जो है फंक्शन चल रहा था और प्रधानाचार्य का इकलौता पुत्र, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका वह रटा रटाया उत्तर देता है। और प्रश्न पूछे गए थे धर्म के लक्षण, रस के नाम आदि के बारे में उससे पूछा गया। और उससे एक प्रश्न और पूछा गया कि आगे जाके तुम क्या करोगे, तो उसने रटा रटाया उत्तर दे दिया कि मैं जनसेवा करता रहूंगा। इस सबसे खुश होकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्चे से पूछा कि बेटा, पुरस्कार में तुम मांगो, क्या तुम पुस्तक मांगोगे या लड्डू चाहिए, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो भाई साहब, सब स्टाफ वाले, उसके पिता प्रधानाचार्य ये चाहते थे कि मेरा बेटा कोई ना कोई पुस्तक मांगे, मगर लड़का पुस्तक नहीं मांगता और लड़का मांगता है लड्डू। ये बात सुन करके उसके पिता मतलब प्रधानाचार्य और साथी अध्यापक गण, उसके पिता के जो साथी अध्यापक गण हैं, सब निराश हो गए। परंतु यहां लेखक ने राहत की सांस ली, क्योंकि लेखक ने माना कि बालक बच गया, रटे रटाए ज्ञान से बालक बच गया। इसलिए व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चों पर शिक्षा थोपनी नहीं चाहिए, उन्हें सही से शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि बच्चों पे शिक्षा थोपी जाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका विकास नहीं होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। आप तो जबरदस्ती करेंगे तो जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। ज्यादा समय हम नहीं बिगाड़ना चाहते, कम समय में हमें ज्यादा पढ़ना है, तो इसी के साथ हम कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा हमारी रहेगी घड़ी के पुर्जे, और उससे अगली रहेगी डेले चुन लो। क्योंकि मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, आप पढ़े ना पढ़े ये आपकी मर्जी, क्योंकि आप अपने मन के राजा हैं। कहते ना कि कोई साथ देता नहीं और आशा किसी से रखनी नहीं। कहते ना कि धोखा वही देता है जमाने में जिस पे भरोसा होता है। हम जिस पे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। मैं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूं सारी क्लासें जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बना रहा हूं, पर उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो अभी इन चीजों के बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं। आखिर सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो समझे तभी तो है, क्योंकि कोई किसी की मेहनत को समझेगा तभी तो मेहनत है, तभी वो। अब समझोगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये कक्षा आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें। हम आप पर केवल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कों तक पहुंच सके। इसी के साथ कक्षा को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।